वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ ALKH। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वही जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल। तो एल्डिहाइड कीटोन में मान लो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है और इसमें अगर मैंने PCl5 डाला तो मैं इसको पता है एल्डिहाइड कीटोन को OH अजीम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से अगर मैं पानी बाहर निकालता हूँ तो फिर से कीटोन बन जाता है। तो PCl5 डालने पर OH जो है Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ईथर। फ्रॉम ईथर, ईथर होता है ROR-। तो अगर इसमें मैं PCl5 डालता हूं तो ईथर के इस बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड Cl लगाएगा, इसको ब्रेक करके Cl लगाएगा तो बनेगा RCl प्लस R-Cl, और बीच वाला ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करके POCl3 बना लेता है। तो यहाँ पे दो अल्काइल हैलाइड फॉर्म होती हैं, RCl और R-Cl। ईथर के बाद है फ्रॉम एपॉक्सी। एपॉक्सी इज नथिंग बट साइक्लिक ईथर। कि एपॉक्सी कुछ इस टाइप का होता है। इसमें अगर मैं PCl5 डालूंगा तो क्या बनेगा? तो देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करके Cl लगाना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके Cl लगाना है, वो ऑक्सीजन से POCl3 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां आएगा, प्लस POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि ईथर से कैसे, एपॉक्सी से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तीन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इन्हें फटाफट से लिखोगे। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RCOOH, और पहले स्टेप में डालते हैं हम लोग AgOH या AgNO3, दूसरे स्टेप में डालते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो यहां पे ये H+ देके सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हंस-डिकर रिएक्शन की पहचान है। अब जब इसको हीट करेंगे ब्रोमीन के साथ, तो हीट करने पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बनाता है ये RC≡O। अगले स्टेप में ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होके Cu2 रिलीज करेगा, बनाएगा R⋅। और जब ये Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है RBr। सेम काम होगा क्लोरीन के साथ, यानी कि इसके केस में मैं पहले केस में AgOH की जगह AgNO3 का भी यूज कर सकता हूं, और Cl2 हीट डालूं तो RCl बनेगा। लेकिन अगर मैं AgNO3 के साथ I2 हीट डालूं, चूंकि I2 रेडिकल में ब्रेक नहीं होता है, तो यहां पे जो R⋅ बनेगा वो R⋅ इस वाले के साथ कंबाइन होके बना लेता है RC≡OR एस्टर, जिसको हम लोग बिन बॉन्ड सिमोनोनी रिएक्शन बोलते हैं, है ना। इस वाले को बिन बॉन्ड सिमोनोनी रिएक्शन। तो हंस-डिकर का एक स्पेशल केस है कि I2 के साथ एस्टर बनता है और Br2 और Cl2 के साथ RBr और RCl बनता है। इसमें एक और जो काम की बात है, रेडिकल बनने के बाद भी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री में ज्यादा होता है देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये हम याद रखेंगे, रेडिकल बनने के बाद भी रेट यहाँ पे उल्टा होता है। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट हंस-डिकर मैकेनिज्म। ये आप नोट डाउन करेंगे, फिर CRQ के कुछ क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इन तीनों में, इसमें तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे COOH हटा के Br लगा सकता हूँ, इसमें भी मैं COOH हटा के Cl लगा सकता हूँ, और इसमें भी मैं COOH हटा के Br लगा सकता हूँ, क्योंकि फाइनली होता तो यही है ना, COOH हटा के Br आ जाता है, COOH हटा के Cl आ जाता है, तो पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें दो पढ़ने हैं हमें, पहला फ्रेंकल-स्टीन और दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें हमारे पास RCl या RBr लिया जाता है, जिसमें NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन एज ए सॉल्वेंट लेके रिएक्शन कराई जाती है। फंडा ये कहता है कि I- एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करके Cl- को बाहर निकाल सकता है, तो बनेगा Ri प्लस NaCl, और दूसरे केस में बनेगा Ri प्लस NaBr। लेकिन यहां पे हमारा एक क्वेश्चन पूछना मौलिक और संवैधानिक अधिकार है कि भाई जिस प्रकार I- ने पीछे से अटैक करके NaCl और NaBr बनाया है, उसी प्रकार Cl- बैक साइड से अटैक करके Br- बैक साइड से अटैक करके NaI और NaI का फॉर्मेशन तो कर ही सकता है, तो ये रिएक्शन पीछे भी जा सकती है। अब ये रिएक्शन किधर जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब अगर मैं फंडा लगाऊं तो I- तो बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Cl- Br-, तो इसका मतलब तो मैं गलत बता रहा हूं। तो फ्रेंकल-स्टीन भाई साहब से पूछा गया, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, फ्रेंकल-स्टीन ने गलत बताया। फ्रेंकल-स्टीन भाई साहब से पूछा गया कि भाई साहब ये बताइए कि I- बढ़िया लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी Cl और Br को बाहर निकाल के अल्काइल हाइड्राइड बना देगा। तो फ्रेंकल-स्टीन ने जवाब दिया, देखो कि मैं बेवकूफ तो हूं नहीं, ये जो ड्राई एसीटोन एज ए सॉल्वेंट लिया हुआ है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? वो रोल ये है, NaI is soluble in dry acetone but NaCl and NaBr makes PPT। अगर ये बात है तो इसका प्रेसिपिटेशन होगा, इसका प्रेसिपिटेशन होगा, और ये घुला हुआ रहेगा। और ली शेटेलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि अगर मैं इसको हटाता जाऊंगा, ये प्रेसिपिटेशन कराता जाऊंगा, तो रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हमेशा आपको अल्काइल आयोडाइड बनेगा। आप जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं वो होगा ही नहीं। तो दिस वाज द ब्रिलियंट आइडिया दैट ही टेक्स ड्राई एसीटोन एज ए सॉल्वेंट, एंड द एडवांटेज ऑफ ड्राई एसीटोन एज ए सॉल्वेंट इज NaI is soluble in it but NaCl and NaBr makes precipitate। यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन होगा, यहां पे भी मैं बोलूंगा बैक साइड अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन होगा। मैं क्लियर टू एवरीवन? ये चीज नोट डाउन करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
इससे रिलेटेड सीआरक्यू में देखो क्या क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट इज, यहां पे Cl दे रखा है, NaI ड्राइएसीटोन। दूसरे केस में उसको लिखा अलग तरीके से है, लेकिन वो एक ही Br दे रखा है, और इसमें भी NaI ड्राइएसीटोन। मुझसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके केस में मैं कह सकता हूँ Cl की जगह I आ जाएगा। स्टीरियो नहीं पूछी है तो मैं बिना सोचे समझे सीधे I लगा दूंगा, और यहाँ पे भी स्टीरियो नहीं पूछी है तो जहाँ Br लग रहा है वहाँ पर I आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन करिए आप। डन। तो ये थी पहली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सेकेंड हेलोजन एक्सचेंज मेथड है बी पार्ट, विच इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, अगर मेरे पास RCl, RBr और RI हो, इससे मुझे अल्काइल फ्लोराइड बनाना हो, तो मैं क्या क्या ले सकता हूं यहां पे, NaF इन प्रेजेंस ऑफ हीट और CaF2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और COF3 कोबाल्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, SbF3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और Hg2F2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इनमें से कुछ भी डालोगे, ये सारे F माइनस के सोर्स हैं। ये बैक साइड अटैक करेंगे तीनों केस में। RF प्लस रिमेनिंग पार्ट, इसमें Cl माइनस बाहर निकलेगा, इसमें Br माइनस बाहर निकलेगा, इसमें I माइनस बाहर निकलेगा। अब तुम उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि ये तीनों अटैक करके F माइनस को भगाएं, जी नहीं। दे आर गुड लिविंग ग्रुप, दे आर गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू F माइनस। तो ये डाउट यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं, यहां पर इनवर्जन होगा क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सीआरक्यू का, ऐसे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही आंसर करना है आपको। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये थी आपकी स्वार्ट रिएक्शन। कितने मेथड देख चुके हैं हम लोग, देखो, पहला अल्केन से बताया है, दूसरा अल्कीन से बताया है, तीसरा अल्काइन से बताया है। अल्कोहल में अगर देखें तो एक HX बताया है, एक ल्यूकास रिएजेंट बताया है, एक SOCl2 और PCl5 वाले 4 यहाँ बताए। फिर पांचवा हमने देखा था अल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। फिर और किससे देखा है हमने, उसके बाद फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, ईथर से, इपॉक्सी से, एल्डिहाइड कीटोन से। तो ऑलमोस्ट सारी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंप्लीट कर चुका हूं। अल्काइल हैलाइड के बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, उसके क्वेश्चन भी देख लिए हमने। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम लोग, RF इज फाउंड इन गैसियस स्टेट
RCl इज, यहां पे काम करोगे RF and RCl is found in gaseous state, RBr is found in liquid state, और अगला है and RI is found in solid state। ये इनका नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये उसी तरीके से है कि F2 गैस होती है, Cl2 गैस होती है, Br2 लिक्विड होता है और I2 सॉलिड होता है। ये इनऑर्गेनिक का बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो उसकी तरह याद कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब बॉइलिंग पॉइंट से पहले मैं डेंसिटी की बात कर लेता हूं कि डेंसिटी कैसे होती है, और फिर हम डायपोल मोमेंट की बात कर लेंगे। डेंसिटी में बोलूंगा कि अगर RF, RCl, RBr और RI में डेंसिटी इधर बढ़ती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट, और अगर R बढ़ेगा यानी R में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मैं बोल सकता हूं डेंसिटी बढ़ेगी। और ये बात समझ में। तीसरा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का क्या रिलेशन है? तो देखो RF, RCl, RBr और RI में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होना चाहिए फ्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा होगा। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? Q इंटू डिस्टेंस। तो जिसमें Q ज्यादा उसका म्यू ज्यादा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है CH3F और CH3Cl के बीच में, इसका म्यू ज्यादा होता है। अब इस केस में क्या होता है कि चार्ज तो फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगा, चार्ज किस में ज्यादा होगा? फ्लोरीन वाले केस में, लेकिन जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, वो CH3Cl की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3F। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर हो गए तो फिर मुझे वैल्यू ही पता होनी चाहिए कि Q इंटू डी किसका ज्यादा है। Q इंटू डी जब करके देखता हूं तो CH3Cl का चार्ज इंटू डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3F। ये बहुत फेमस क्वेश्चन उठता है ALKH का, इवन आपके CRQ में भी ये क्वेश्चन थियोरेटिकली दे रखा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। उसने पूछा है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। लॉजिक क्या है? Q इसका ज्यादा है, D इसका ज्यादा है, और Q इंटू डी का प्रोडक्ट CH3Cl का ही ज्यादा है। इस वजह से CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3F। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की और इंपॉर्टेंट है, वो उसके क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ ALKH।